हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लब। लास्ट टू वीडियोस में हमने विदाउट जीएसटी एंड विद जीएसटी वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए थे। तो आज हम करते हैं रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। बुक रेफर्ड इज सुल्तान चंद एंड सन्स फॉर CBSE। ओके, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट इट इज़ नॉट करेक्ट, प्रिपेयर द करेक्ट ट्रायल बैलेंस। देखो, मैंने जितनी भी आपको अभी तक ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराई है ना, उसमें मैंने ये चीज़ कवर की है कि मैंने साथ में आपको लॉजिक बताया है, हेड बताया है कौन सा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ठीक है ऐसे दिया हुआ है कि इसको करेक्ट कर दो। एक्चुअली क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और वो दोनों साइड्स मैच भी कर रही हैं। हाउएवर सम आइटम्स जो क्रेडिट होनी चाहिए वो डेबिट पे लिखी हुई हैं और जो डेबिट होनी चाहिए वो क्रेडिट में लिखी हुई हैं। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो भी आइटम इन ब्लू है आप देख रहे हो, दैट हैज़ बीन रेक्टिफाइड बिकॉज इन ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस it has been wrongly given. तो बिल्डिंग 3 लाख डेबिट, मशीनरी एसेट डेबिट 85,000, रिटर्न आउटवर्ड्स। सी यहाँ पे ना आप क्वेश्चन अगर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9, तो ये डेबिट बैलेंसेस में 13,000 दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट होती हैं 13,000। बैड डेट्स डेबिट 14,000, कैश डेबिट 2,000। अगेन डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट साइड पे दिया हुआ है, क्लियरली इट इज़ रिसीव्ड, इट इज़ एन इनकम, तो 15,000 इज क्रेडिटेड। बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन डेबिट में दिया हुआ है, इट शुड बी क्रेडिटेड 50,000। क्रेडिटर्स डेबिट में दिए हुए हैं, ऑब्वियसली लाइबिलिटी 2,50,000। परचेजेस डेबिट 5 लाख, कैपिटल 3,68,000 एंड फर्नीचर क्रेडिट में दिया गया है, फर्नीचर इज एन एसेट, डेबिट 28,000। सेल्स इनकम क्रेडिट 5,20,000, डेटर्स डेबिट 3 लाख, ये भी क्रेडिट में दिए हुए हैं क्वेश्चन में। एंड फाइनली इंटरेस्ट रिसीव्ड 13,000। सो इफ़ यू बैलेंस बोथ साइड्स एंड डू द टोटल्स, तो आपके मैच करेंगे 12,29,000, 12,29,000। इंपॉर्टेंट बात ये है, क्वेश्चन में भी जो टोटल आ रहा है वो 12,29,000 है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वाली बात बताई थी। दैट वाज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस की ये प्रॉपर हेड कई बार नहीं भी होता तो ये बैलेंस होते हैं। तो वो आज आपको समझ आ रहा होगा, वो जो थियोरेटिकल पोर्शन में बताया था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, redraft correctly the trial balance given below. So first is capital credit 8,000। इसमें ना 2-3 आइटम्स ऐसी थी जो नहीं थी, इसलिए मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, वैसे पिछले जैसा ही है। सो ये एक नई आइटम थी, बैड डेट रिकवर्ड, जस्ट लाइक बैड डेट्स आर लॉस। अब ये बैड डेट्स रिकवर हुए तो इट इज़ आर इनकम एंड नॉट टू फॉरगेट दैट जो मैं ब्लू में करता हूँ, दैट इज़ बेसिकली द करेक्शन ऑफ द incorrect head given in the question given on the debit or credit side. So bad debts recovered is income 250, creditors liability 1250। again return outward भी गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में, so it will be credited, so 350 on the credit side। bank overdraft 1570 credit। okay, rent rent is 360 debit expense, salaries debit 850, trade expenses हैं 300 debit, cash in hand is an asset 210 debit, opening stock 2450। अगले दो क्वेश्चंस में ना क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, तो ध्यान से देख लेना, बिकॉज आई विल टेल यू व्हेन क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स, वैसे मैंने थियोरेटिकली बताया हुआ है। सो ओपनिंग स्टॉक इज 2450 डेबिट, परचेजेस एक्सपेंस 11,870, डेटर्स क्रेडिट साइड पे दिए हुए हैं तो इसलिए हमने करेक्ट किया है 7580 डेबिट, बुक डिपॉजिट्स 2750, अगेन इट हैज़ बिन गिवन ऑन द क्रेडिट साइड बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स एन एसेट। सो डिस्काउंट अलाउड इज़ 40 रुपीज़ ओनली, कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं स्मॉल अमाउंट, सो इट इज़ एक्चुअली 40, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, लेट मी चेंज द फोकस, या ओके। सो हाँ, ड्राइंग्स 600 डेबिट, रिटर्न इनवर्ड्स भी इनकरेक्ट दी हुई हैं क्वेश्चन में, 450 क्रेडिट, सेल्स ऑब्वियसली इनकम 13,690 क्रेडिट, मिसलेनियस पेबल्स ऑब्वियसली इट इज़ पेबल तो इट इज़ अ लाइबिलिटी एंड 1350 इज क्रेडिट। अच्छा, एक और नई आइटम है ग्रांट रिसीव्ड, यहाँ तो पता चल रहा है 1000 ग्रांट आई है कहीं से। मान लीजिए एग्जाम में सिर्फ लिखा आ जाए ग्रांट्स,
तो आपने उसे क्रेडिट ही करना है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कुछ स्पेसिफिकली दिया गया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। यस, prepare the correct trial balance from the following trial balance in which there are certain mistakes. So देखो इसमें adjusted purchases आप देख रहे हो, although they will be debited, okay, but that what are adjusted purchases वो भी मैंने नीचे बताया हुआ है। Basically it is the opening stock plus purchases minus closing stock, और परचेजेज में हमने वर्ड ब्रैकेट में नेट लिखा हुआ है, नेट परचेजेज भी मैंने आपको बताई हुई हैं, परचेजेज माइनस परचेजेज रिटर्न करके होती हैं, ठीक है। सो बिकॉज एडजस्टेड परचेजेज आर गिवन, तो हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लेंगे, वो गलत जगह पर दिया हुआ है तो हम इसे डेबिट करेंगे, राइट। नेक्स्ट है डेटर्स, डेबिट 60,000 अगेन क्रेडिट किए हुए थे, क्रेडिटर्स 30,000, फिक्स्ड एसेट्स एसेट डेबिट 50,000, एक्सपेंसेस 20,000 क्रेडिट किए हुए हैं हम डेबिट करेंगे, सेल्स 2 लाख क्रेडिट, कैपिटल डेबिट में दिखाई हुई है तो 90,000 विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। देखो जो क्वेश्चन नंबर, हेंस द टोटल टैली 3,20,000। सी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है मैंने देख लिया है, इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। फिर भी ना हो कोई प्रॉब्लम आए प्लीज़ कमेंट करना, या डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी होती है। एज फार एज दिस QR कोड क्वेश्चन आर कंसर्न, अगर इनमें भी कोई, दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस, अगर इनमें भी कोई प्रॉब्लम है यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट और कम्युनिकेट विद मी थ्रू ईमेल। जो इलस्ट्रेशंस हैं ऑल्दो वो सॉल्व्ड है, मैंने एक बर्ड्स आई व्यू लिया था, कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इलस्ट्रेशन 10 में एक आइटम है वेजेस, तो पता ही है वेजेस विल बी डेबिटेड, और एक आइटम है वेजेस ड्यू। वेजेस ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच इज़ अ लाइबिलिटी, सो इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। एक और आइटम है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, ठीक है, तो हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। और मैंने देखा था ये आपके एक इलस्ट्रेशन 8 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिया हुआ है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया हुआ है। देखो जब भी कोई प्रोविजन या रिजर्व बनता है इट इज़ ऑलवेज शोन ऑन द क्रेडिट साइड। बेसिकली इसमें एक और आइटम मैं देख पा रहा हूँ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो आपने अगेन ये जो आइटम है इसको डेबिट कर देना है। इसके अलावा हाँ, एक इलस्ट्रेशन 9 में भी मैंने आइटम देखी थी, वाइफ्स लोन टू द बिजनेस। सी लोन किसी ने भी दिया हो इट इज़ अ लाइबिलिटी, लोन इज़ अ लाइबिलिटी, तो इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। एंड हाँ, एक मैंने ये पॉइंट भी देखा था कि सॉरी इलस्ट्रेशन 6 में, इसमें ना क्लोजिंग स्टॉक दिया तो हुआ है लेकिन उसको नॉट एडजस्टेड ब्रैकेट में साथ लिखा गया, तो वेन एवर द स्टॉक इट इज़ नॉट एडजस्टेड वो हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लेंगे, ओके, ठीक है। एंड रेस्ट इज़ फाइन, आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। एंड एक जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था कि फर्स्टली पासिंग जर्नल एंट्रीज, देन प्रिपेयरिंग लेजर एंड देन मेकिंग द ट्रायल बैलेंस, तो मैं समझता हूँ कि यू विल बी एबल टू ईजिली डू इट, ठीक है। तो हमेशा वीडियो के एंड में एक ही बात बोलता हूँ, दैट रोड टू इम्प्रूवमेंट इज़ नेवर एंडिंग एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू गेट द फुल बेनिफिट, ठीक है, डू इट फॉर योर ओन बेनिफिट, और रेस्ट इज़ फाइन, ऑल द बेस्ट, बाय।